झारखंड में हाथी का आतंक बढ़ता जा रहा है। रामगढ़ के बाद धनबाद में भी हाथी ने उत्पात मचाया। रामगढ़ में अहले सुबह 2 लोगों की जान ले ली, तो वहीं धनबाद के टुंडी में देर रात 5 जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया, जिसमें कई घरों को ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सबसे पहले बात रामगढ़ की कर लेते हैं। रामगढ़ में लगातार हाथी का आतंक बढ़ रहा है और ताजा मामला रामगढ़ वन क्षेत्र के कुजू वन इलाके में हाथी का आतंक देखने को मिला, जहां बीते 2 दिन पहले 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था, तो वहीं अब 2 और लोगों की जान चली गई है। मृतक में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। दोनों पर हाथी ने अचानक हमला किया, जिससे उनकी जिंदगी खत्म हो गई। अगर हाथी की बात करें तो इसी कुजू वन क्षेत्र में 2 दिन पहले भी हाथी ने किस तरह से लोगों को कुचल दिया था, उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई थी और 1-2 नहीं बल्कि 4 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद लोग आक्रोशित हुए थे और सड़क जाम कर हंगामा किया था। इसके बाद अब दूसरी तस्वीर की अगर बात कर ले तो धनबाद के टुंडी प्रखंड इलाके से आई है, जहां 5 हाथियों का झुंड पहुंचा और उत्पात मचाया है। झुंड में एक बच्चा भी शामिल है और यह झुंड गिरिडीह जिले के पिरटाड़ होते हुए धनबाद के पश्चिमी टुंडी इलाके में प्रवेश किया है। देर रात डंडा टाड़ के रास्ते दलूगोड़ा गांव पहुंचते ही रिहायशी इलाकों में हाथी पहुंच गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाथियों ने दलगोड़ा गांव निवासी रामलाल मुर्मू के एक घर को तोड़ दिया। घर में रखे धान की फसल को हाथी ने खा लिया और बाकी अनाज को इधर उधर बिखेर दिया है। पूरे मामले को लेकर कैसी तस्वीर निकली है आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसे देखकर ही समझ सकते हैं। घटना के बाद वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर उन्हें मुआवजे की आश्वासन दिया गया कि आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजा सिर्फ क्या होगा, क्योंकि किसी की तो जान चली गई, किसी का घर टूट जा रहा है। आखिर जब हाथियों का झुंड पहुंचता है, इसकी सूचना भी वन विभाग को दी जाती है। इसके बावजूद वन विभाग की टीम देर से जागती है, देर से कार्रवाई करती है। यही कारण है कि लगातार हाथी लोगों की जान ले रहा है, चाहे रामगढ़ की जो तस्वीर निकली हो या फिर धनबाद से निकल कर आती है। और आए दिन ऐसी तस्वीर, खौफनाक तस्वीर झारखंड के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है कि वन क्षेत्र से रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी का झुंड पहुंच रहा है और फिर वहां कैसे बात मचाता है, उसकी तस्वीर जगजाहिर है। और इन तमाम घटनाओं के बाद वन विभाग, स्थानीय पुलिस प्रशासन एक्टिव होकर पूरे मामले को लेकर ऐसी रेस दिखती है कि मानो अब हाथी कोई वारदात को अंजाम नहीं दे सकेगा। अगर समय से पहले इस तरह से तमाम चीज़ों पर एक्टिव प्रशासन और वन विभाग की टीम हो तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होगी, क्योंकि रामगढ़ में 6 लोगों की जान गई है। और इस मौत का जिम्मेवार कौन है, क्योंकि अकाल मृत्यु इन्हें मिली। कोई कहीं बाइक से जा रहा था तो कोई सुबह टहलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। और अब अचानक जब टुंडी इलाके की तस्वीर देखी, हाथियों का झुंड पहुंचा और घर को निशाने में बना दिया। जो अनाज उस किसान ने रखा था, उस अनाज को भी खा लिया है। तो साफ तौर पर पूरे मामले को लेकर सवाल कई खड़े होता है। जवाब किसी के पास नहीं मिलेगा। पुलिस प्रशासन या वन विभाग की टीम का वही जवाब आता है कि पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लोगों से अपील करते हैं कि घरों में रहें। लेकिन दूसरी तरफ पहले एक्टिव होते तो क्या हो जाता। आपको काम ही वन विभाग को तो इसी का जिम्मा है कि वन क्षेत्र की रखवाली करे, जंगली तमाम जंतु, जीव, पशु पर निगरानी रखे, लेकिन इन सबसे दूर शायद किसी दूसरे काम में वन विभाग ज़्यादा सक्रिय होता है। द न्यूज़ पोस्ट भी अपील उन तमाम इलाकों से के रहने वाले लोगों से करता है कि आपके अगर इलाके में हाथी का भ्रमण होता है, हाथी विचरण कर रहा है, जंगली हाथी पहुंचा है, तो आप उसके आगे पीछे ना भागे, ना फोटो और सेल्फी के चक्कर में आपको जान गंवानी पड़ सकती है। सतर्क रहे, जागरूक रहे, आपकी जान बच सकती है। धनबाद से नीरज के साथ रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट।